फाइन। तो आज हम धोरण 7 में, कक्षा 7 में हम वर्कशीट का रिवीजन करेंगे। तब याद तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसके पहले की जो पार्ट नंबर 1 की जो वर्कशीट थी वो तो हमने देख ली, मतलब कि वो तो आपको ऑलरेडी आती ही है। तो अब दूसरे पार्ट की वर्कशीट देखते हैं। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उसको लिखिए। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया गाती है। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो जो कलियाँ है वो दुनिया पे मुस्काती है। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? तो बूंदें छम छम गिरती है। कैसी हवा मस्ती ढोकर आती है? तो जो ठंडी हवा है वो मस्ती ढोकर आती है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठंडी और जो तेज हवा है वो मस्ती ढोकर आती है। ओके, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो जो ऊपर जो प्रश्न के जो आप यहाँ कौंस में आपको दिए गए हैं उसमें से आपको चुनना है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है तो दुनिया पर मुस्काती है। ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। दूसरे प्रश्न में सिरजनहार। तीसरे प्रश्न में मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। मैंने तो ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ओके, दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। कवि को प्रभु की याद कब आती है? तो कवि को प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। ऐसा कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। चिड़िया बहुत सुबह खुशी के गीत गाती है। वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो वर्षा ऋतु में हरियाली वन बागों में, हरियाली मैदान, वनों और बागों में लहराती है। हरियाली वन बागों में, हाँ तो हमारा तो जी बात से लहराती है। कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को जब ऐसा सब होता है तब प्रभु की, सिरजनहार प्रभु की याद आती है। 29 तारीख से न था। आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो हमें ईश्वर की याद कब आती है कि जब ये पूरा प्रकृति का जो दृश्य है वो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आपको हमें प्रभु की याद आती है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। निबंध लेखन पहला है व्याकरण अनुवाद लेखन, तो वो तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। इधर लाखा ने व्यापार में खूब रुपया कमाया, तो અહીંયા લાખાએ વેપારમાં ખૂબ જ રૂપિયા કમાયા। તો આ રીતે તમારે અનુવાદ કરવાનો છે। ઓકે, આ બાજુ લાખો પણ વેપારમાં ખૂબ રૂપિયા કમાયો, તે છેઠને તેની રકમ પાછી આપવા માટે એ જ રસ્તે આવી રહ્યો હતો। તેણે દૂરથી તેના કૂતરાને આવતો જોયો। તો આ બધું જે છે અનુવાદ એ તો તમને આરામથી આવડશે જ। ઓકે, विचार विस्तार ने કેટલું विचार विस्तार है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो हम अभी नहीं पढ़ सकते वो, क्योंकि आप वो कहीं से भी निबंध लेखन की बुक हो वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ओके, तो पार्ट नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी, लल्लू भाई रबारी ने ये पाठ लिखा हुआ है, कुत्ते की वफादारी। वो हम आज वर्कशीट में रिवीजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें
इसके बारे में इसकी जो वार्ता है वो आनी चाहिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पाटण कहाँ है? तो पाटण कहाँ है? तो कि उत्तर गुजरात में पाटण है। बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह का उपयोग करता था। तो किसका उपयोग करता था? तो ऊँट का उपयोग करता था। बंजारे का कुत्ता कैसा था? तो बंजारे का कुत्ता वफादार था। उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? उधार लिए रुपयों पर सूद देना पड़ता है। ऑप्शन सी। चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? तो चोरों ने चोरी का माल जंगल में गाड़ा था। ओके। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जबान, पड़ाव, गिरवी। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही शब्द का उपयोग हमें करना है। ओके। कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह रखवाली करता था। तो बंजारे के पड़ाव की रक्षा करता था। तो पड़ाव। दूसरा प्रश्न, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो दूसरे प्रश्न में आएगा, सेठ को यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है, तो जबान काट ली है। तो ऐसे हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। खाने बहुत राधनपुर कहाँ है? तो राधनपुर पाटन जिले का एक छोटा सा गांव राधनपुर है। ओके। तो वो पाटन जिले में आया है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे? तो पुराने ज़माने में बंजारे एक जगह से बंजारे व्यापार के लिए माल सामान ले जाने का काम करते थे। चोरों का पीछा किसके कुत्ते ने किया था? तो चोरों का पीछा लाखा के कुत्ते ने किया था। ओके। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया, सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। तो क्यों मुक्त किया? तो कि उसका जो चोरी किया गया माल था वो उसे वापस दिलवाता है। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? तो लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि उसे प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित के अपराध के प्रायश्चित में वो उसकी समाधि बनवाता है। ओके। प्रश्न के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो वो हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ओके। तो वो हमें जो पाठ हमने देखा था उसमें वो सब जो माहिती वो दी गई है। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो ऐसे मैं यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है अपनी बुक में। ओके। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ ने देखा कि जो सेठ का जो माल था वो चोरी हो गया था। चोरों ने चोरी करके उसे जंगल में गाड़ दिया था। तो ये वफादार कुत्ते ने उसका पीछा किया और वो माल वापस दिलवाया, इसलिए सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा था? तो बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था क्योंकि उसके पास
सेठ के पास रखने के लिए गिरवी कुछ नहीं था, इसलिए सेठ बोलते हैं कि अपना एक कुत्ता मुझे गिरवी दे दो, और जब तुम अपना जो पैसा है वो सूद समेत वापस देने आओगे तब ऐसे ले जाना। ओके। सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था तो वो भी हमें पता है, क्योंकि हमारे जो पाठ है उसमें वो चिट्ठी के बारे में लिखा हुआ है। सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। चिट्ठी पढ़कर बन जाने पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर बन जाने पर क्या असर हुआ था? तो चिट्ठी पढ़कर उसे खूब पछतावा होता है कई में। चिट्ठी पढ़कर उसे बुलाता है, क्योंकि उसे असर होता है, क्योंकि बिना सोचे समझे उसने जो कुत्ता था, वफादार कुत्ता, उस पर लाठी चार्ज कर देता है और वो कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। बाद में उसे पछतावा होता है कि मेरे वफादार कुत्ते को मार दिया। अब देखते हैं, मुहावरे का अर्थ लिखना है। ओके, मुहावरे का अर्थ लिखना है। मुहावरे का अर्थ मार खाना मतलब क्या होता है, तो वो हमें जो पाठ है उसमें से देखते हैं। अब वो कहीं नहीं। मार खाना मतलब नुकसान होना, फूटी कौड़ी न होना मतलब कि अत्यंत गरीब होना, कोई चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। डाका डालना, तो डाका डालना मतलब कि चोरी करना। 9-2-11 होना तो भाग जाना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं। यह है राजा, ग्वाला, अभिनेता, शेर। तो इसका हमें लिंग परिवर्तन कर रहा है। तो राजा का लिंग परिवर्तन होगा रानी, ग्वाला का ग्वालिन, अभिनेता का अभिनेत्री, शेर का शेरनी, सोनार का सोनारिन, ऊँट का ऊँटनी, लुटेरे का लुटारिन, बंजारे का बंजारिन, शेठ का शेठानी, नाग का नागिन, शिक्षक का शिक्षिका, शिष्य का शिष्या, घोड़ा का घोड़ी और कुत्ता का कुत्ती, कुतिया। ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं।